के रही 5 गो घरवा में, बताइए ना पवन सिंह। तोर ज्योति दीदी तोर पवन जी जैसे मिल गईली आ घरवा में उहे रही है, घबड़ो मत सार कहीं का वो साला भी जाएगा घर हमारा मेहरारू के बीच में जे आवेला उहे हो जाला दोषी। जैसे संतोष रेणु अपन बहन के बीच में आई है, तमाम जतना बकलोल वाले सन बहुत जल्द छोटा पावर स्टार आएगा और वो भी भोजपुरी में ऐसा ही बवाल करेगा। भोजपुरी के लिए बहुत ही खुशखबरी की बात है कि पवन सिंह और ज्योति सिंह का तलाक नहीं होगा। जी हाँ, पवन सिंह और ज्योति सिंह का तलाक नहीं होगा, ये मामला निकल कर आ रहा है और इस मुद्दे पर बात करेंगे पवन सिंह के करीबी रोहित पांडे। तो आइए इनसे बात करेंगे, इनसे जानकारी लेंगे कि क्या मामला सच है या झूठ है। तो पहले स्वागत है आपका। चलिए, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और ये मामला बिल्कुल सच है, 110% सच है। अच्छा, पवन सिंह जी अपनी पत्नी ज्योति सिंह को अपना लिए हैं, अब तलाक नहीं होगा। पवन सिंह जी कोर्ट कचहरी का चक्कर नहीं लगाएंगे। पवन सिंह जी 2024 में लोकसभा का चुनाव लड़ेंगे, बिंदास लड़ेंगे। और पवन सिंह जी अब फैमिली बैकग्राउंड से भी बहुत मजबूत हो चुके हैं। पवन सिंह जी का माँ का भी सपना बहुत जल्द पूरा होगा। पवन सिंह जी का माँ का सपना था, आपको भी पता होगा, ये पूरा भोजपुरिया समाज को भी पता होगा कि पवन सिंह जी का माँ का सपना था कि पवन का एगो लड़का खिला लेती। बहुत बार बोली हुई थी लाइव में और रो भी रहे थे पवन सिंह जी। अब पवन सिंह जी का माँ का भी सपना बहुत जल्द पूरा होगा। जी हाँ, कैसे आप कह सकते हैं कि पवन सिंह और ज्योति सिंह का तलाक नहीं हो रहा है? नहीं हो रहा है। तस्वीर नहीं देखे क्या? सोशल मीडिया पे तेजी से वायरल हो रहा है। पवन भैया का हम व्हाट्सएप डीपी भी चेक किए, पवन भैया का तो देखे कि डीपी में लगा दिए हैं पवन भैया ज्योति भाभी का फोटो। तो अब जो है तलाक नहीं होगा, क्लियर हो चुका है। अब बहुत लोग बोल रहे हैं कि ऊपर से बीजेपी पार्टी का दबाव था। जैसे भी हो, दोनों लोग एक हो चुके हैं, एक होने से मतलब था। लेकिन जो लोग पवन सिंह का विरोध कर रहे थे, बोल रहे थे कि पवन सिंह लड़की जो है कपड़े की तरह बदलते हैं, बीजेपी पार्टी बेटी बचाओ नहीं बेटी पटाओ ऐसे करके नारा लगा रहे थे। अब उन लोगों को तो पवन सिंह जी जो है जूता भिंजा के मारे हैं। अच्छा, पवन सिंह जब एक हो गए, अच्छा, अब वो लोग को तो जूता भिंजा के मारे हैं और 50 जूता कम से कम माथे पे मारे हैं। इस हिसाब से देखिए तो अब पवन सिंह जी जब से ज्योति सिंह के साथ मिले हुए हैं, भोजपुरी इंडस्ट्री के लिए सबसे बड़ी खुशखबरी है। इससे बड़ा खुशखबरी भोजपुरी इंडस्ट्री में अब कोई नहीं हो सकता है। मतलब इस पल का इंतजार भोजपुरी के एक एक लोग कर रहे थे कि कब पवन सिंह जी अपने पत्नी को अपनाएंगे। और आज जो दिन देखने को मिल रहा है, आप भी देख ही रहे हैं, हम भी देख ही रहे हैं, सब लोग खुश है। लेकिन कुछ लोग बोल रहे थे कि पवन सिंह लड़की बाजी है, कपड़े के तरह लड़की बदलते हैं, उन लोगों के लिए क्या कहिएगा? और उन लोगों को तो पवन सिंह जी जूता भी जाके मारे हैं, माथे पे मारे हैं। कुछ बकलोलवा कहत रहा सर कि पवन सिंह जी घर तो बना ले घरवा में रही के संतोष रेणुआ कहत रहे, हम यादो ना कहबो करे, यादो ना हो। संतोष रेणुआ देख, तोर दीदी जाके मिल गईली जीजा जी से, तोरा जीजा जी से तोर दीदी जो तोर ज्योति दीदी तोर पवन जी जैसे मिल गईली आ घरवा में उहे रही है, घबड़ो मत सार कहीं का वो साला भी जाएगा घर में। अच्छा, आप संतोष रेणु की बहन है ज्योति सिंह जी? अच्छा, बहन है, बताते हैं आपको कैसे बहन है। हाँ? संतोष रेणु बहुत पहले से ही कहते आ रहे हैं कि घरवा में के रही, पवन सिंह जी पागल, कई तरह के खबर बकलोल लेखा बोलते रहता है। तो हम वो इसलिए बोलता है कि मेरे बहन को क्यों छोड़े थे। देखिए, ज्योति सिंह के भाई से ज्यादा तकलीफ संतोष रेणु यादव का था। अब तकलीफ मिट गया, अब उसका तकलीफ मिट गया, तकलीफ उसका मिट गया। और जो पवन सिंह जी का जो 31 का घर आराम बन रहा है ना, उसमें उसका दीदी ही रहेगी, घबराना उसको नहीं है। और कम से कम उसके माथे पे 50 जूता भिंजा के, सुखले जूता मारिएगा तो काम नहीं होगा, जूता भिंजा के उसके माथे पे मार देना चाहिए, क्योंकि उसकी दीदी अब रहेगी और उसको खुश हो जाना चाहिए। रे बकलोलवा, खुश हो जाओ, अब तक खुश हो जाओ, तो खुशी के दिन आ गइल बा, घबड़ो मत। ये बोल रहा था कि बीजेपी पार्टी बेटी बचाओ नहीं बेटी पटाओ का नारा लगाना चाहिए। रे बकलोल, तुमको पता होना चाहिए सनातन धर्म का पार्टी है बीजेपी, भारत का सबसे मजबूत पार्टी है भारतीय जनता पार्टी, बकलोल कहीं का। अच्छा, ये जब तलाक का मामला चल रहा था तो उनके वकील या उनके करीबी जो भी पवन सिंह भी शायद कहे थे कि अब मैं नहीं रखूंगा, और पवन सिंह खुद डिवोर्स का अप्लाई किए थे, लेकिन फिर ऐसा क्या हुआ कि अपना लिए पवन सिंह? अब देखिए, एक कहावत है हमारे भोजपुरी में, जब जैसन तब तैसन, ना करे तो मरद कैसन। पवन सिंह जी भी सबका मजबूरी समझते हैं। लोग कह रहे थे कि पवन सिंह लड़कियों का घर उजाड़ देते हैं। आज तो पवन सिंह जी को भी एहसास हुआ, हाँ थोड़ा सा पवन भैया कुछ गलत देखे होंगे, अपना मन से तो कोई ऐसा काम करेगा नहीं, कुछ ऐसा चीज देखे होंगे जिससे उनको लगा होगा। उनको हम गलत नहीं बोलेंगे, क्योंकि जो इंसान लड़कियों का शादी करवाता है घूम घूम के, जो इंसान का सपना है कि मैं सांसद बनूंगा तो राह चलते बेटी बहन का शादी करवाऊंगा, वो लड़का कैसे किसी लड़की को छोड़ सकता है, सोचिएगा। तो पवन सिंह जी का ये सपना है कि किसी लड़की का हम शादी करवा दें,
तो किसी लड़की का जीवन भी पवन सिंह जी बर्बाद नहीं करेंगे। तो ज्योति सिंह को पवन सिंह जी अपना लिए हैं और पवन सिंह जी इंसान के रूप में स्वयं भगवान है। लेकिन कुछ लोग कहते थे कि पवन सिंह ज्योति सिंह को प्रताड़ित करते थे, मारते थे, पीटते थे। मरद मेहरारू के झगड़ा में बीच में क्यों पड़ी? देखिए मरद मेहरारू सुबह के झगड़ा करेगा, शाम को एक हो जाएगा। आ मरद मेहरारू के बीच में जे आवेला उहे हो जाला दोषी। जैसे संतोष रेणु अपन बहन के बीच में आई, जैसे तमाम जतना बकलोल बाड़े सन आ कुछ लड़की बहुत बबीता, जैसे बबीता मिश्रा। अरे छोड़िए, नाम मत लीजिए उसको, तो हम जूता से मारेंगे, उसका नाम ही मत लीजिए। क्या है बबीता मिश्रा? कौन है बबीता मिश्रा? पवन सिंह ज्योति सिंह के मुद्दा पे चला के न्यूज आया, बड़ा न्यूज वाला बनाता है। कौन न्यूज है? उसका नाम है देशवा न्यूज। ये कौन न्यूज है बोलना है आपको? ज्योति सिंह का मामला से न्यूज आया है। बबीता मिश्रा गाना भी गाती है, 13 व्यूज जाता है तुम्हारा वीडियो पे, 13 मिलियन जाता है जब पवन सिंह और ज्योति सिंह का वीडियो बनाती है, तो बकलोल कहीं का। अब देखिए बबीता मिश्रा का नाम मत लीजिए, ऐसे जितने भी लोग हैं। अब मरद मेहरारू के झगड़ा में तुम फंसी थी, ज्योति सिंह रो रही थी, तुमको खुशी हो रहा था कि ज्योति सिंह रो रही है तो हम वीडियो बना रहे हैं, हमारा व्यूज आ रहा है। अब तुम क्या करेगी? धोबी के कुत्ता ना घर के ना घाट के। हम कह देना चाहते हैं बबीता मिश्रा से कि सुन, तुमको तुम्हारे लिए स्पेशल ये बात बोल रहे हैं कि पवन सिंह जी अपनी पत्नी को अपना लिए हैं, अब तुम क्या करेगी? अब फिर तू गाना गाओ, तो 3 को व्यू किया, नो व्यू को रोक दे जा गाना। अभी बस जस्ट मामला चल रहा था अनुपमा यादव और पवन सिंह को लेकर। लोग ये भी कह रहे थे कि पवन सिंह अनुपमा यादव से शादी भी करेंगे। ये सब तो बकलोलो ही है, थुथुरा ही है। लोग कह रहे हैं शादी करेंगे। क्या है शादी करेंगे भाई? क्या है शादी? भल नहीं खे, शादी हुआ है इससे पहले भी पवन सिंह जी का शादी हुआ है। को तो बकलोल कह रहा था 4 को शादी हुआ है, 2 शादी लोग देखला, 4 को शादी कहाँ से हुई रे? हाँ, तीसरी शादी जो है प्रेमिका उनकी थी अक्षरा सिंह जी, उनको भी दुख हुआ होगा इस बात को लेकर के। अक्षरा सिंह को बड़ी दुख हुआ होगा, हम आपके वीडियो में बता दे रहे हैं। अच्छा, आप जाते जाते क्या कहेगा? पवन सिंह और ज्योति सिंह एक हो गए हैं और हो सके तो पवन पुत्र आएंगे, उसके लिए क्या? हाँ, देखिए भोजपुरी के लिए सबसे बड़ी खुशखबरी है कि पवन सिंह जी अपनी पत्नी ज्योति सिंह को अपना लिए। ज्योति सिंह भी खुश, पवन सिंह भी खुश। बहुत जल्द छोटा पावर स्टार आएगा और वो भी भोजपुरी में ऐसा ही बवाल करेगा। जी हाँ। चलिए, ये थे हमारे साथ रोहित पांडे जी। इनका क्या राय रहा आप लोगों ने देखा? अगर वीडियो अच्छा लगा तो कमेंट कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।